बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। इंशाल्लाह आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में एक स्टोरी है जो शेयर करने जा रही हूँ। ये स्टोरी शायद आप लोगों को थोड़ा मोटिवेट कर सके, क्योंकि जितने भी लोग ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए वो लोग बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कमेंट बॉक्स में बोल देगी, मैडम मेरी शादी को 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, मुझे कंसीव नहीं हो रहा है, मैं बिल्कुल ही होपलेस हो गई हूँ। कितने लोग तो रोते भी है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो शेयर करने का सिर्फ एक ही मकसद था कि मैं आप लोगों को थोड़ा-सा मोटिवेट कर सकूँ। ये वीडियो सुनने के बाद में आज जो मैं आप लोगों को स्टोरी सुनाने जा रही हूँ फ्रेंड्स, ये थोड़ी-सी बड़ी स्टोरी है, लेकिन मैं आप लोगों को शॉर्ट करके सुना देती हूँ। ये स्टोरी सुनने के बाद में सच में आप लोगों के आँख से आँसू आएँगे ही आएँगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। जब मैंने इसको सुनी थी मेरे सच में आँख से आँसू आ गए थे और बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है। तो जितने भी लोग ट्राई कर रहे हैं कंसीव करने के लिए, प्लीज़ अपनी होप को लूज़ ना करें। ये वीडियो पूरा एंड तक देखें ताकि आप लोग भी जो है मोटिवेट हो सके और इंशाल्लाह आप लोगों की भी गोद बहुत ही जल्दी भर जाए और आप लोगों को भी औलादे हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये बोलना चाहूँगी, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है दिल से, ये एक हार्ट टचिंग स्टोरी है फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को दिल से ये अच्छा लगता है तो उसको लाइक ज़रूर करना, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि जितने भी होपलेस हो चुके हैं इनफर्टिलिटी पेशेंट, उनकी भी लाइफ में एक नई उम्मीद जग जाए, उनको भी जो है एक मोटिवेशन मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज की ये जो स्टोरी है ये आदमगढ़ के रहने वाली फ़रीदा की स्टोरी है। फ़रीदा की शादी को 9 साल हो गए थे, बट इनके घर में कोई औलाद ना थी। ये बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। 9 साल में इनको एक भी बार कंसीव नहीं हुआ था। बहुत ट्रीटमेंट भी करवाए लेकिन कहीं से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फ़रीदा के जो हस्बैंड और सास-ससुर थे बहुत ही सपोर्टिव थे। वो भी जानते थे कि देने वाली ज़ात अल्लाह पाक ही होती है। अगर किसी महिला को या किसी औरत को औलाद नहीं होती है तो उसके अंदर उसका कोई दोष नहीं होता। तो इनकी जो हस्बैंड थे और उनके जो सास-ससुर थे बहुत ही सपोर्टिव थे। ऐसे ही शादी को जो है साल गुज़रते गए। 9 साल हो चुके थे इनकी शादी को, बट औलाद इनको नहीं हो रही थी। फिर जो फ़रीदा के जो छोटे भाई हैं, ये बहुत ही गरीब थे। इनके ऑलरेडी 4 बच्चे थे और इनकी जो वाइफ़ है वो प्रेग्नेंट थी 5वीं बार। तब इनके भाई ने सोचा कि हमारे पास तो 4 बच्चे ऑलरेडी हैं, मेरी बहन की गोद सूनी है, तो मैं उसको जो है मेरा बच्चा दे देता हूँ। शायद उसकी जो है गोद भर जाए और उसका जो गीला शिकवा है वो दूर हो जाए। क्योंकि जिनको भी औलाद नहीं होती है फ्रेंड्स, उनका दर्द तो वही जानते हैं। इसलिए उनके जो छोटे भाई हैं उन्होंने ये सोचा कि मेरे ऑलरेडी 4 बच्चे हैं तो एक बच्चा मैं जो है, क्योंकि 5वीं बार उनकी वाइफ़ प्रेग्नेंट थी, तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं इनको दे देता हूँ ताकि उनकी भी सूनी गोद जो है वो भर जाए। फिर क्या हुआ, बच्चा हुआ, उन्होंने जो है बहन को दे भी दिया। बहन अपने घर पे लेकर आई, इतनी खुशी से इन्होंने जो है बच्चे को पाला। 1.5 महीने तक बच्चा इनके पास था और बच्चे को भी इनसे लगाव हो गया था। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे ही उनकी जो भाभी है, जो फ़रीदा की जो भाभी थी छोटी, जैसे ही उनकी डिलीवरी हुई थी, बच्चे को जो है फ़रीदा लेकर आ गई थी अपने घर। क्योंकि फ्रेंड्स, इनकी जो छोटी भाभी है और फ़रीदा जो जहाँ रहते थे, बहुत ही डिस्टेंस पे रहते थे। तो फ़रीदा जब बच्चे को लेने गई थी और वो अपने शहर आई बच्चे को लेकर, इसने बहुत ही अच्छे से प्यार से उसको सँभाला। सिर्फ़ 1.5 महीने में ही बच्चे को फ़रीदा से इतना लगाव हो गया था, ऐसा लग रहा था कि उसी की वो जो है असली माँ है। उसके बाद में क्या हुआ, फ़रीदा की जो छोटी भाभी थी, 1.5 महीने के बाद वो आई, इतना उन्होंने झगड़ा किया फ़रीदा के साथ में कि नहीं, मुझे मेरा बच्चा चाहिए, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे मेरा बच्चा चाहिए। फ़रीदा के जो भाई है छोटे, वो भी अपनी बीवी के सामने हार गए थे, क्योंकि बच्चा तो उसी का था। इनका कोई हक नहीं बनता था। अगर वो माँ नहीं देना चाहती थी तो इनका कोई हक नहीं बनता था, क्योंकि वो फ़रीदा की औलाद तो नहीं थी। फ़रीदा बहुत ज़्यादा रोने लग गई, गिड़गिड़ाने लगी कि नहीं, ये मेरा बच्चा है, मुझे दे दो। लेकिन उनकी जो छोटी भाभी है वो नहीं मानी, उन्होंने बच्चे को लेकर चली गई और फ़रीदा रोते-रोते बेहोश हो गई। उसके बाद में क्या हुआ फ्रेंड्स, उनकी जो भाभी है उन्होंने बच्चे को तो लेकर चली गई, लेकिन जब बच्चे को वहाँ पे वो लेके गई तो वो बच्चा जो है बीमार-बीमार रहने लगा। डॉक्टर के पास लेके गए, डॉक्टर के पास में भी बहुत इलाज करवाया, लेकिन कहीं से भी जो है कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। बच्चे की जो तबीयत है उसमें कोई सुधार नहीं नज़र आ रहा था। डॉक्टर ने महँगे-महँगे ट्रीटमेंट बता दिए कि इतना पैसा लगेगा, ये होगा, वो होगा। इनके जो छोटे भाई थे वो डर गए थे, क्योंकि उनके पास इतना पैसा भी नहीं था।
फ़रीदा के जो छोटे भाई हैं वो बहुत ही ज़्यादा डर गए थे, क्योंकि बच्चे की तबीयत भी बहुत ज़्यादा नाज़ुक थी और इतना पैसा भी नहीं था उनके पास में। तब उन्होंने अपनी वाइफ़ को समझाया कि ये बच्चा शायद अल्लाह पाक ने मेरी बहन की झोली में ही देने के लिए हमें दिया है, तो प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। इसलिए जो है बच्चे की तबीयत इतनी ख़राब हो रही है, इसको इसकी माँ के पास छोड़ आओ। फिर फ्रेंड्स, जो फ़रीदा की छोटी भाभी थी उन्होंने जो है अपनी ननंद को बुलाया, यानी कि फ़रीदा को बुलाया, और फ़रीदा जो है ये सुनते हुए इतनी भागती हुई, लड़खड़ाती हुई बच्चे को लेने पहुंच गई। और वो जब लेकर आई बच्चे को, तब बच्चा जो है ठीक भी हो गया, उसको कोई भी तरह का मर्ज़ नहीं था और जो है बच्चा बिल्कुल अच्छी तरीके से स्वस्थ हो गया था, क्योंकि वो अपनी माँ के पास पहुँच गया था। फ्रेंड्स देखिए, ज़रूरी नहीं है जन्म देने वाली माँ को ही बच्चे से लगाव होता है। फ़रीदा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए उसको बच्चों से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, और जैसे ही उसको अपने छोटे भाई का बच्चा मिला, उसने उसको अपने बेटे की तरह ही प्यार किया, और 1.5 महीने में ही दोनों माँ और बच्चे में इतना लगाव हो गया था कि बच्चा जैसे ही माँ से बिछड़ा, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, और इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि उसकी माँ को खुद ही लाके अपनी ननद यानी फ़रीदा के पास में बच्चे को छोड़ना पड़ा। फ़रीदा बहुत ज़्यादा खुश हो गई। फिर फ़रीदा जो है बच्चे की अच्छी तरीके से देखभाल करने लगी, उसको अच्छी स्कूल में डाला, उसको अच्छे से पढ़ाया-लिखाया, और अल्लाह पाक का करिश्मा तो देखो, जैसे ही बच्चे को लाके 2 साल गुज़रे थे, फ़रीदा की गोद भर गई। 9 साल तक जिसको बच्चे नहीं थे, उसको नेचुरली विदाउट एनी ट्रीटमेंट 2 साल बाद जो है उसकी गोद भर गई। उसके बाद में हर साल जो है उसको कंसीव हो जाता था। इसी तरीके से भाई का तो ऑलरेडी एक बच्चा था, और फ़रीदा को 3 बच्चे और हो गए। फ़रीदा ने जो है बोल दिया, बस अब मुझे नहीं चाहिए, मुझे इतने बच्चे हो गए हैं, ऑलरेडी एक बच्चा पहले था, 3 बच्चे मुझे खुद से भी हो गए, अब मुझे बच्चे नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, अल्लाह पाक जो है हमेशा हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचते हैं। जितने भी लोग अपनी लाइफ से होपलेस हो चुके हैं, वो लोग ये भी सोचते होंगे कि अल्लाह पाक हमें ही क्यों नहीं दे रहे, हमने कौन सा ऐसा गुनाह कर लिया है। तो फ्रेंड्स देखिए, ऊपर वाला हमारे लिए कुछ अच्छा ही सोचता है। फ़रीदा को शादी के 9 साल तक कोई बच्चा नहीं था, और उन्होंने अपने भाई के बच्चे को गोद लिया, इतना उसको पाल पोस के बड़ा किया, और बच्चे को घर में लाते ही 2 साल ही गुजरे थे, उनकी भी गोद भर गई, और पीछे-पीछे उनको बच्चे भी होते गए। लगातार जो है 1-1 साल में उनको कंसीव हो जाता था, और 3 बच्चे उनको हो गए, और फ़रीदा ने कहा कि बस अब मुझे नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जिसको औलाद नहीं हो रही थी, बाद में अल्लाह पाक ने उसकी झोली में इतनी औलादें दे दी कि उसने ही खुद सामने से कह दिया कि बस अल्लाह पाक अब मुझे नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, हमेशा जो है अपनी होप को कभी भी लूज़ मत होने देना। ऊपर वाला हमेशा बैठा है हमारे लिए, कुछ भी सोच रहा है वो अच्छा ही सोच रहा है। अगर आपको डॉक्टर ने भी बोला है आपको नहीं होगा, आपको ये बीमारी है, वो बीमारी है, आप हमेशा अपनी होप को जो है लूज़ मत होने दीजिए। हमेशा होप को जगाए रखिए, ऊपर वाले पे भरोसा रखिए, ऊपर वाला हमारे लिए ज़रूर कुछ अच्छा करेगा। ट्रीटमेंट करवाइए, दुआएँ भी कीजिए। आज की ये स्टोरी शेयर करने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही मकसद था कि आप लोगों को थोड़ा-सा मैं मोटिवेट कर सकूँ। जितने भी लोग अपनी लाइफ़ से हताश, निराश हो चुके हैं, होपलेस हो चुके हैं, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट करवा के कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप लोग जो है एक होप हमेशा जगाए रखिए। इसलिए मैं आप लोगों के साथ में स्टोरी शेयर करती हूँ, ताकि आप लोग जो है मोटिवेट हो सकें। कितने सारे लोग तो सिर्फ़ मोटिवेट होकर ही कोई टिप्स फ़ॉलो नहीं करके नेचुरली कंसीव कर जाते हैं। देखा है मैंने, बहुत सारे अपने सब्सक्राइबर्स को भी देखा है, बोलते हैं कि मैडम खाली आपकी मोटिवेशनल स्टोरी सुन के ही हमें कंसीव हो, पॉजिटिविटी आती है हमारे अंदर, जिससे हमें लगता है कि हाँ, हमें भी कंसीव हो जाएगा। तो प्लीज़ अपनी जो पॉजिटिविटी है उसको बरकरार रखिए, ऊपर वाले पे हमेशा भरोसा रखिए, हो जाएगा। जिस तरीके से फ़रीदा को औलादें हो गई, 3 लगातार पीछे-पीछे औलाद हो गई उनको, 9 साल तक कोई बच्चे ना थे, कंसीव भी नहीं हो रहा था उनको। 9 साल के बाद में उन्होंने अपने भाई के बच्चे को गोद लिया, फिर 2 साल बाद में उनको जो है पीछे-पीछे बच्चे होते गए। तो फ्रेंड्स देखिए, ये खुदा का करिश्मा ही तो है। तो आप भी वेट कीजिए, अल्लाह पाक आपके भी साथ में कोई करिश्मा ज़रूर करेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को दिल से अच्छा लगा होगा तो उसको लाइक ज़रूर करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।